लाजवाब की बात है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग समांतर श्रेणी अर्थात एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला जाने, उसके बाद कुछ सवाल जाने, एपी कैसे निकालते हैं, बहुत सारे सवाल पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और सीख चुके हैं। चलिए आज एक नए सवाल पे चर्चा करते हैं और सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम लोग एक ही वीडियो में जो भी सवाल बताते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से सिखा देता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी दिया हुआ है जिसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें, क्या होगा? ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए। पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल में क्या क्या आ रहा है, क्या सब दिया हुआ है उसको लिखेंगे। 50 पद अर्थात एक एपी दिया हुआ है जो कि इस प्रकार का है। प्रथम पद A1 होता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ये बताए हैं। इसमें कितना पद है ऐसे करके A50 तक है, 50 पद हैं। टोटल पद कितना है? 50 से ज्यादा नहीं है, लास्ट का पद 50। ठीक है, अब कह रहा है एक एपी में 50 पद है। हम लोग देख लिए एक एपी है जिसमें 50 पद है। तीसरा पद अर्थात A3 बराबर कितना दिया हुआ है? तीसरा पद कितना है? 12। और इसका अंतिम पद क्या है हमारा? 50 पद है तो अंतिम पद तो 50 ही होगा ना। तो A50 बराबर कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है 29वां पद अर्थात यहां पे बीच में कभी 29 आएगा जो कि A29 होगा, तो 29वां पद क्या होगा यही ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे दिया है, बस इतना ही सवाल है। दिया क्या है? A3 बराबर दिया हुआ है 12, जिसको हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं। A3 को हम लोग फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? A प्लस D तो हर फॉर्मूला में लिखते हैं। और 3 है, A3 है 3, तो यहां पे 1 घटाएंगे, कितना होगा? 2। D के साथ 2 सेट कर देंगे। A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा? 12। A3 का फॉर्मूला ये होता है और 12। ये हो गया आपका समीकरण कितना? 1। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या दिया हुआ है? A3 तो लिख दिए हैं, अर्थात अंतिम पद जो कह रहा है A50 बराबर कितना? 106। तो A50 बराबर 106 और A50 का फॉर्मूला आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। क्या? A प्लस D लिखेंगे। अब 50 है, एक माइनस कीजिए, कितना होगा? 49। ये हो गया इसका फॉर्मूला, बराबर में कितना? 106। ये हो गया आपका समीकरण 2। 2 समीकरण निकल चुका है। अब हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से पहले क्या निकालते हैं? प्रथम पद अर्थात A1 और दूसरा पद और उसके बाद सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, A1 और D निकालते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पद और ये सार्वंतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 चीज निकालना है, उसके बाद मेरा सवाल तैयार हो जाए। तब तो 29वां पद क्या है? 1000वां पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे? अब सॉल्यूशन करेंगे। वो कौन विधि है जिससे आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से एक बार में सॉल्यूशन कर सकते हो? ध्यान से देखिए।
दो समीकरण दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से लिख दिए। अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर में कितना, 12। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 49d और बराबर में कितना, 106। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे देखिए कुछ नहीं करना है, ए सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा अगर चिन्ह चेंज कर दे तो। एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में होगा तो कैंसिल होगा, लेकिन दोनों अभी प्लस में है। इसको क्या करेंगे, इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ऐसे कर दिए। अब इसका अगर चिन्ह बदले तो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 106 का तो इधर भी माइनस। एक का चिन्ह चेंज करेंगे तो पूरा समीकरण का चिन्ह चेंज करना होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। चिन्ह जैसे चेंज करेंगे तो घटाने पे, और अगर चिन्ह चेंज ना करे तो जोड़ने पे होता है, विलोपन विधि, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब डी वाला एक माइनस में, ये चिन्ह को भूल जाइए, ये हो जाएगा। अब एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, कितना होगा, 47 और डी, ठीक है। और ये माइनस वाला में से घटा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और बराबर में फिर से माइनस वाला में से घटेगा, 106 में से 12 घटाइए, कितना होगा, माइनस वाला में से घट रहा है, माइनस लगाइए, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, ठीक है। अब दोनों साइड माइनस देखे, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं d बराबर 94/47। 4 दूना 8, 1 9, 47 दूना कितना, 47 दूना 94, तो 2। d का वैल्यू कितना आया, d बराबर 2। ये आपका सारवंतर हो गया, ये आपका सारवंतर, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब क्या चाहिए, a1, तो d का मान किसी भी समीकरण में रखिए, या तो 1 में रखिए या नहीं तो 2 में रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, इस साइड में कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख चुके हैं। चलिए इसको मिटा दे। अब देखिए समीकरण 1 या नहीं तो 2, जिसमें रखने का मन है उसमें आप लोग रख सकते हैं। हम रखते हैं समीकरण 1 में, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, यही तो है, a प्लस 2d बराबर में 12। अब देखिए d का वैल्यू d के स्थान पे रखिए, a है तो a प्लस 2 गुन्ने, और d का वैल्यू कितना है, तो d के स्थान पे 2, ठीक है, बराबर में कितना, 12। अब देखिए क्या होगा, a प्लस 2 गुन्ने 2 4 हो जाएगा, बराबर में 12। अब ये भी अंक है और ये भी अंक है, दोनों अंक वाले को एक साइड कर देते हैं, तो क्या होगा, a बराबर 12 है, बराबर के जस्ट बगल में लिखेंगे 12, और ये प्लस में है, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, इस साइड जाएगा माइनस, ठीक। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना, 8, a का वैल्यू कितना आ गया, 8। ये हो गया आपका प्रथम पद, जिसको a या a1 भी कहते हैं। सारवंतर और प्रथम पद हम लोगों को निकल चुका है। अब हम लोग 29वां पद ज्ञात करेंगे, या अगर सारवंतर और प्रथम पद पता हो तो हम लोग 1000वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए फिलहाल तो 29वां पद ज्ञात करेंगे और बता दूंगा आगे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हो चुका है इतना तक। चलिए
और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैथ के ट्रिक के साथ साथ आपको साइंस का भी वीडियो मिलेगा इस चैनल से, जो बिल्कुल आसान भाषा में होता है और बिल्कुल एक बार में आप लोग सीख सकते हैं। कह रहा है 29वां पद लिखेंगे। 29वां पद को क्या कहते हैं? अब 29वां पद को क्या कहते हैं? A29 बराबर, अब देखिए A29 का फॉर्मूला आप लोग कैसे बनाओगे? A और प्लस D लिखना, जो भी फॉर्मूला निकालना है, 1000वां पद, 100वां पद, 500वां पद, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। A प्लस D तो लिखना है हर फॉर्मूला में। अब 29 है, एक घटा के लिखिए, कितना? 28, D के साथ 28, ये हो गया A प्लस 28D। अब देखिए A का वैल्यू कितना है? 8 है, 8 प्लस 28 गुना D का वैल्यू कितना था? 2 था। अब देखिए इसको अगर गुना करें तो क्या आएगा? 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। अब इसको अगर जोड़ दे तो 8 6 14, 8 6 14, 8 5 1 6 64। A29 बराबर कितना आएगा? 64। अब देखिए ये आपका हो गया आंसर, बिल्कुल आसान तरीका से। अगर 1000वां पद निकालना है तो A1000 बराबर A प्लस 999D, और उस पर A और D का वैल्यू बैठा दीजिए, आप लोग निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है कि नहीं है? अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।